नमस्कार मित्रों। कुंडली के किसी खास ग्रह को अच्छा देखकर बड़े से बड़ा ज्योतिष सलाह देते हैं कि इस ग्रह के उपाय कीजिए, जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। यानी किसी खास ग्रह को भाग्य बदलने वाला बताकर उससे जुड़े उपाय करके जीवन में सब कुछ बदल जाने का दावा करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। मैंने जन्म कुंडली में ग्रहों के प्रभाव को भली भांति, यानी लग्न के आधार पे कारक ग्रह, मारक ग्रह और बाधक ग्रहों को देखा, समझा और जाना। तब इस परिणाम पे पहुंचा कि इनका प्रभाव जो आप सोच रहे हैं उससे जुदा होता है। आज मैं इन सारी बातों को एक एक कर आपके सामने रखूंगा ताकि आप भी इन सच्चाई से भली भांति अवगत हो सके। लेकिन इन चीजों को भली भांति समझने जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि किसी लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक बनते हैं, कौन से ग्रह बाधक बनते हैं और कौन से ग्रह मारक बनते हैं। इन चीजों को जानकर ही आप ग्रहों के समुचित प्रभाव को समझ पाएंगे। मैं 10-15 वर्षों से पर्सनल रूप से लोगों से मिलकर ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, हस्तरेखा से जुड़े विषयों पे मार्गदर्शन और सलाह देता आया हूँ। अपने उसी ज्ञान और अनुभव के आधार पे मैं अपनी बातों को अनफिल्टर्ड रूप से आपके समक्ष रखता हूँ। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस सही और सटीक जानकारी के ज्ञान की यात्रा से जुड़ सके। मैंने इन चीजों को आसानी से और भली भांति समझने के लिए एक वर्कशीट बना रखा है। आइए चलते हैं वर्कशीट पे, देखते और जानते हैं इन सारी बातों को। किसी भी जन्म पत्रिका में, यह जो आप कुंडली देख रहे हैं, किसी भी जन्म पत्रिका में यहाँ इस भाव को लग्न का भाव कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ अंक ही आपका लग्न का संकेत देता है। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक अलग अलग अंक लिखे हो सकते हैं। आप भी अपनी पत्रिका में मिलान कर देखें कि यहाँ कौन सा अंक लिखा हो। 1 का अंक हो तो मेष लग्न, 2 वृष, 3 हो तो मिथुन, इस प्रकार 12 अंक आते हैं। आइए सबसे पहले लग्न के आधार पर जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह आपके लिए कारक बनते हैं। कारक ग्रहों को जानने के लिए मैंने यह चार्ट बना रखा है। यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ हो, यानी इस भाव में 1 अंक लिखा हो, तो आपके लिए मंगल, सूर्य और गुरु कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि यह केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं। पहले 5वें और 9वें भाव को संयुक्त रूप से केंद्र त्रिकोण भाव कहा जाता है। इन तीनों में 9-5 का संबंध होता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है। तो मेष लग्न वालों के लिए लग्न के स्वामी के रूप में मंगल, पंचम भाव के स्वामी के रूप में सूर्य और नवम भाव के स्वामी के रूप में गुरु कारक ग्रह बनते हैं। वृष लग्न की चर्चा की जाए, यानी यहाँ पर 2 का अंक हो, तो शुक्र, बुध, शनि ये कारक ग्रह बनते हैं। मिथुन लग्न की बात की जाए, यानी यहाँ पे 3 का अंक लिखा हो, बुध, शुक्र और शनि कारक ग्रह बनते हैं। कर्क लग्न की बात की जाए, यानी लग्न में 4 का अंक लिखा हो, तो चंद्रमा, मंगल और गुरु कारक ग्रह बनते हैं। सिंह लग्न की बात की जाए, यानी लग्न में 5 का अंक हो, तो सूर्य, गुरु और मंगल कारक ग्रह बनते हैं। कन्या लग्न की बात की जाए, यानी लग्न में 6 का अंक हो, तो बुध, शनि और शुक्र कारक ग्रह बनते हैं। तुला लग्न की बात की जाए, यानी लग्न में 7 का अंक हो, तो शुक्र, शनि और बुध कारक ग्रह बनते हैं। वृश्चिक लग्न की बात की जाए, यानी लग्न में 8 का अंक लिखा हो, तो मंगल, गुरु और चंद्रमा कारक ग्रह बनते हैं। धनु लग्न, यानी 9 का अंक लग्न में लिखा हो, गुरु, मंगल और सूर्य कारक ग्रह बनते हैं। मकर लग्न, यानी लग्न में 10 का अंक हो, तो शनि, शुक्र और बुध कारक ग्रह बनते हैं। कुंभ लग्न, यानी 11 का अंक लग्न में हो, तो शनि, बुध और शुक्र कारक ग्रह बनते हैं। और अंत में मीन लग्न, यानी 12 का अंक लग्न में हो, तो गुरु, चंद्रमा और मंगल कारक ग्रह बनते हैं। इन कारक ग्रह का जीवन में हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लग्न जीवन में प्रत्येक चीज को देने की शक्ति रखता है। लग्न सबसे बली भाव कहा जाता है। लग्न केंद्र भाव में भी आता है। जन्म पत्रिका का जो मूल व्याकरण या सिद्धांत होता है, उसके अनुसार पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव को संयुक्त रूप से केंद्र भाव कहते हैं, जिसमें लग्न का भाव भी आता है। यह साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण भाव में भी आता है। अतः केंद्र और केंद्र त्रिकोण दोनों भाव आने की वजह से लग्न का बल विशेष रूप से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लग्न के स्वामी लग्न को अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचम भाव भी अत्यंत शुभ फल देने वाला भाव माना जाता है और नवम भाव तो भाग्य भाव है ही, अतः भाग्य या किस्मत को जगाने वाला भाव कहा जाता है। इन तीनों भाव के स्वामी को संयुक्त रूप से कारक ग्रह कहा जाता है। कारक ग्रह
जीवन में हमेशा शुभ फल देते हैं। आपके पत्रिका में भी यदि कारक ग्रह मजबूत हों, शुभ स्थान पर विराजमान हो, तो निश्चित मानिए कि जीवन में शुभ फल विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। इन कारक ग्रह के महादशा आने पर भी जीवन में अनेक प्रकार के लाभ दिखाई देते हैं। कारक ग्रह के बाद हम चर्चा करते हैं बाधक ग्रह के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में बाधक ग्रह का जो सिद्धांत दिया गया है, उसके लिए प्रत्येक राशि को 3 भागों में बांटा गया है: चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। चर राशि यानी पहला, चौथा, सातवां, 10वां राशि। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि को चर राशि माना जाता है। चर राशि के लिए 11वां भाव बाधक भाव कहा जाता है। यानी लग्न में 1, 4, 7, 10 विराजित हो, यानी इन 4 लग्न में जन्म हो, तो 11वां भाव आपके लिए बाधक भाव होता है। 11वां भाव का स्वामी कुछ ना कुछ बाधा देने की स्थिति में आते हैं। खासकर जब यह अशुभ भाव में विराजमान हो तो जीवन में बाधा देखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार स्थिर राशि यानी 2, 5, 8, 11 वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियों में अगर लग्न बन रहा हो, लग्न में ये 4 अंक आ रहे हो, तो आपके लिए 9वां भाव बाधक भाव कहा जाता है। 9वें भाव में विराजित ग्रह जीवन में बाधा विघ्न लाने का काम करते हैं। द्विस्वभाव राशि की बात की जाए तो 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि द्विस्वभाव राशि माने जाते हैं। इन राशियों में यदि आपका लग्न बन रहा हो, यानी इन लग्नों में आपका जन्म हुआ हो, तो आपके लिए 7वें भाव को बाधक भाव माना जाता है। 7वें भाव के स्वामी को बाधक माना जाता है। इनके वजह से जीवन में बाधा विघ्न देखना पड़ता है। यानी जीवन में जो लाभ प्राप्त होना चाहिए, सफलता प्राप्त होना चाहिए, उसमें बाधा विघ्न लगाने का कार्य करते हैं। तो यह बाधक भाव के स्वामी बाधक भाव में स्थित ग्रह लगाते हैं। बाधक ग्रह के बाद आइए अब हम जानते हैं मारक ग्रह के बारे में। जन्म पत्रिका में 2रा भाव और 7वां भाव को संयुक्त रूप से मारक भाव कहा जाता है। हर लग्न वालों के लिए 2रे भाव और 7वें भाव में अलग अलग अंक आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेष लग्न लिया जाए तो यहाँ 2 का अंक और यहाँ 7 का अंक आ रहा है। तो यह 2रा भाव और 7वां भाव के संयुक्त रूप से स्वामी शुक्र बनते हैं, क्योंकि शुक्र वृष और तुला दोनों राशियों के स्वामी बनते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए शुक्र मारक ग्रह कहे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार सभी लग्नों के लिए जो भी यहाँ लग्न में अंक लिखे हैं, उसके आधार पे कुंडली में 12 भाव में जो अंक आते हैं, तो 2रे भाव में विराजित अंक और 7वें भाव में विराजित अंक जो राशि का संकेत दे रहे हैं, उसके स्वामी ग्रह आपके लिए मारक ग्रह बन जाते हैं। यह ग्रह जीवन में शारीरिक कष्ट, बाधा विघ्न एवं कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं। आप भी अपने पत्रिका में लग्न के आधार पे मिलान कर देखें कि 2रे भाव और 7वें भाव में कौन सा अंक लिखा है। इस चार्ट के आधार पे जो भी अंक आ रहे हैं उसके स्वामी इसके सामने लिखे हुए हैं। मिलान कर देखें कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह मारक ग्रह बन रहे हैं। तो ये कुंडली के कारक, बाधक और मारक ग्रह को जानकर आप अपने कुंडली के बलाबल को भली भांति जान पाएंगे। यदि आपके कुंडली में कारक ग्रह मजबूत और बलवान स्थिति में है, तो मानकर चलिए कि जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त होता है। यदि कुंडली में बाधक ग्रह ज्यादा मजबूत हो तो जीवन में बाधा विघ्न विशेष रूप से देखना पड़ता है। वहीं मारक ग्रह अगर मजबूत हो, मारक ग्रह की स्थिति ज्यादा बली हो, तो जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बाधा विघ्न लग जाता है। यानी कुंडली में कारक, बाधक और मारक ग्रह का जो प्रभाव होता है, वे आपके सफलता और असफलता को पूर्ण रूप से निर्धारित करता है। बिना इस चीज को समझे केवल एक ग्रह को अच्छा मानकर उसके उपाय या उसके पूजा पाठ से आप समुचित लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। अतः कोई भी उपाय करने से पहले ग्रहों का भली भांति अवलोकन कर लें कि कौन से ग्रह आपके कुंडली के लिए कारक हैं, कौन से ग्रह बाधक हैं और कौन से ग्रह मारक बन रहे हैं। इस चीज को जब आप भली भांति समझ लेंगे, तभी जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान होगा। उपाय की अगर चर्चा की जाए कि कौन से ऐसे उपाय करें जिससे जीवन में आ रहे बाधा विघ्न और कष्ट दूर हो और जीवन में सफलता तरक्की प्राप्त हो, तो इसके लिए आपको इन ग्रहों का आकलन करके, यानी कारक, बाधक और मारक ग्रहों के आकलन करके सबसे पहले मारक ग्रह को शांत करने का उपाय करना चाहिए।
जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह मारक बन रहे हैं वह स्वास्थ्य में बाधा लाते हैं। मन पे इनका नकारात्मक प्रभाव होता है। किसी कार्य में उत्साह की कमी रहती है। कोई कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं। अतः मारक भाव को शांति का उपाय करके शांत करना चाहिए। यानी मारक भाव से जुड़े चीज़ों का दान करके, मारक भाव से जुड़े मंत्रों का जाप करके, इन मारक प्रभाव को दूर करके जीवन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी कार्य को करने में साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि कार्य को आप सुचारू रूप से कर सकें। दूसरा, बाधक ग्रह को देखना चाहिए। बाधक ग्रह को भी बाधक प्रभाव को दूर करने के लिए जो भी उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं उसे करना चाहिए, जिससे उनके बाधक प्रभाव में कमी आ जाए, जिससे जीवन में लगने वाली बाधा विघ्न दूर हो जाए। और तब लास्ट में कारक ग्रह को पहचान कर कारक ग्रह के बलाबल को बढ़ाने के लिए इनसे जुड़े पूजा पाठ, कारक ग्रह से जुड़े रत्न को धारण करना, कारक ग्रह से जुड़े देवी देवताओं के पूजा आराधना, कारक ग्रह से जुड़े ग्रहों के लाल किताब में वर्णित खास उपाय करने से इन ग्रहों के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है, जो जीवन में आपको निश्चित सफलता देता है। यानी ग्रहों के स्थिति को समझकर कौन से ग्रह आपके लिए मित्र के भूमिका में है, कौन से ग्रह आपके लिए शत्रु की भूमिका में है, इसे जानकर ही जब आप उपाय करते हैं तभी लाभ प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे केवल ऊपरी तौर पर देखकर किसी भी ग्रह का उपाय करने से आपको समुचित लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो आज के वीडियो में आप भली भांति जान गए कि जन्म पत्रिका में जो ग्रह होते हैं उनके किस प्रकार के उपाय किए जाएं ताकि जीवन में निश्चित लाभ प्राप्त हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।